श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, जब हम राधा रानी पर पूरा विश्वास करते हैं तो यह विश्वास न केवल हमारी आत्मिक शक्ति को जागृत करता है, बल्कि हमारे जीवन में ऐसे अद्भुत परिवर्तन और चमत्कारी घटनाएं घटित होने लगती हैं जिनका वर्णन शब्दों में करना कठिन होता है। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा अनंत और निरंतर है और यह कभी भी अपने भक्तों से दूर नहीं होती। जब हम उनका नाम लेते हैं तो उनकी शक्ति हमें अज्ञात मार्गों से दिशा दिखाती है और जीवन में आने वाली समस्याओं को हल कर देती है। राधा रानी का नाम जप सिर्फ एक साधारण शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधना है जो हमारे अंदर दिव्य आशीर्वाद और आंतरिक शांति का प्रवाह करती है। जब हम राधा रानी के नाम का जप करते हैं तो हम उनके दिव्य रूप में अपने मन, शरीर और आत्मा को पूर्ण रूप से समर्पित करते हैं। यही समर्पण हमारे जीवन के हर पहलू को शुद्ध करता है और हमें एक नई दृष्टि और समझ प्रदान करता है। नाम जप का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह हमें अपनी अंदरूनी नकारात्मकता, भय, संशय और भ्रम से मुक्त करता है। जब हम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ राधा रानी का नाम लेते हैं तो हमारी आत्मा के अंदर से हर प्रकार का संदेह और डर समाप्त हो जाता है और हमें जीवन में सत्य, प्रेम और शांति का अनुभव होता है। यह एक गहरी आंतरिक प्रक्रिया है जिसे महसूस करना केवल एक भक्त ही समझ सकता है। चमत्कारों का अनुभव उन लोगों को होता है जो सच्चे दिल से भगवान के प्रति निष्ठा रखते हैं और उनकी कृपा पर अडिग विश्वास करते हैं। राधा रानी और ठाकुर जी की कृपा किसी भी भक्त को अकेले नहीं छोड़ती। उनका नाम जब एक साधारण क्रिया से कहीं अधिक है। यह जीवन के हर पहलू को संजीवनी शक्ति प्रदान करता है। इसके माध्यम से हम परमात्मा से अपने संबंध को गहरा करते हैं और उनकी दिशा में चलने के लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। भगवान के भक्तों का जीवन एक जीवित उदाहरण है कि कैसे भगवान अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। वे किसी भी संकट में अपने भक्तों का साथ नहीं छोड़ते और उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर हमेशा देते हैं। ऐसे भक्तों को जीवन में हर कदम पर राधा रानी और ठाकुर जी के चमत्कारी आशीर्वाद का अनुभव होता है, जो दूसरों को विश्वास के पारंपरिक दृष्टिकोण से परे दिखता है। वे जानते हैं कि राधा रानी और ठाकुर जी का नाम ही सबसे शक्तिशाली मंत्र है जो हर समस्याओं का समाधान कर सकता है। जब हम नाम जप करते हैं तो यह सिर्फ शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि यह हमारी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण की अभिव्यक्ति है। हमें अपने दिल से सभी संशयों और डर को निकालकर इस नाम के जप को एक साधना के रूप में अपनाना चाहिए। जैसा कि गुरुओं ने कहा है कि नाम जप से सब कुछ मुमकिन है और जब हम इसका पूरा विश्वास करते हैं तो जीवन में कोई भी विघ्न या संकट हमसे दूर नहीं रह सकता। इस विश्वास और भाव के साथ हम राधा रानी और ठाकुर जी के नाम का जप करते रहें और जैसे जैसे हम उनके नाम में पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ लीन होते हैं, वैसे वैसे जीवन में अकल्पनीय परिवर्तन और चमत्कार हमारे सामने प्रकट होने लगेंगे। नाम जप का फल अनमोल है और यह हमें जीवन के हर पहलू में सच्ची खुशी और संतुष्टि प्रदान करता है। आज जो कथा यह दास सुनाने जा रहा है वह दिल्ली से समीर जी ने भेजी है, जिससे आपको नाम जप करने की प्रेरणा मिलेगी। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राम नाम के प्रताप से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल गोकुल भवन अयोध्या को जरूर देखें। समीर जी ने बताया कि गुरु जी, राधा नाम में सब कुछ है। राधा नाम में मुझे शांति और आनंद दिया है जिसके बारे में कुछ कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा यह काम हो जाएगा, वह काम हो जाएगा। मुझे तो बस राधा रानी के दर्शन करने की अभिलाषा थी, जो आपकी कृपा से पूरी होगी। मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि जो आपने मुझ पापी को सही दिशा दिखा दी, जिससे कि यह जीवन धन्य हो गया। जीवन में सुख और दुख तो प्रारब्ध के अनुसार आते ही हैं, किंतु जब हम नाम के भरोसे हो जाते हैं तो दुख का एहसास ही नहीं होता। मन हमेशा शांत बना रहता है। जीवन में शांति आ जाए तो कुछ और क्या चाहिए। यह सब आपके निरंतर मार्गदर्शन का ही फल है। गुरु जी, मैं अपने जीवन के कुछ अनुभव आपके सामने रख रहा हूँ, जिससे लोग प्रेरित हो सके और वह भी नाम जप कर सके। मेरा नाम समीर है और मैं नई दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र करीबन 75 वर्ष है। मेरे 2 बेटे हैं, एक कनाडा में है
दूसरा एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करता है। मेरी बेटी भी अमेरिका में है और मैं और मेरी पत्नी यहाँ रहते हैं। बच्चे लगातार हमसे मिलने आते रहते हैं और हम भी उनके पास जाया करते हैं। लेकिन हमारा ज़्यादातर मन अपने घर में ही रहने को करता है। गुरुजी, एक दिन यूट्यूब पर वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज के प्रवचन सुन रहा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं फिर निरंतर उनके वीडियो देखा करता था, जिससे मुझे राधा नाम से प्रेम हो गया। मैं खाली समय पर राधा नाम का जप करने लग गया। लेकिन कहते हैं ना, बिना गुरु के भजन पथ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। मैं सोचने लगा कि मैं कहाँ जाऊं जो मुझे सही रास्ता दिखाए, ताकि भगवत पथ पर मैं आगे बढ़ूं। जनवरी 2024 को मैं जब यूट्यूब पर श्री प्रेमानंद जी महाराज के वीडियो देख रहा था, तो उस वीडियो के नीचे मुझे राधा नाम की महिमा का वीडियो देखने को मिला। मैंने वह वीडियो देखा तो मुझे अच्छा लगा। जिसके बाद अच्युत प्रभात के कई चैनल के कई वीडियो मैंने देखे, तो मुझको लगने लगा कि शायद मुझे भी गुरु जी से बात करनी चाहिए, जिससे मैं भगवत पथ पर आगे बढ़ सकूं। सच बताऊं तो उस समय मैंने केवल यूट्यूबर ही आपको समझा था। मैंने डिस्प्ले पर दिए हुए नंबर पर कॉल किया। गुरुजी, फोन पर जब आपसे बात हुई तो मेरे मन में जो जो सवाल उठ रहे थे, मैंने सब आपसे पूछे थे। तो आपने मेरे सारे सवालों के जवाब ही नहीं दिए, उन्हें अच्छी तरह से समझाया भी, जो मेरी समझ में आ गया कि आप यूट्यूबर नहीं। उस दिन आपसे 50 मिनट तक मेरी बात हुई थी, जिसके बाद आपने मुझे राधा नाम का दान दिया और जप की विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया था। आपसे बात करके मेरा मन शांत हुआ और मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया। करीब 1 माह के बाद मुझे कुछ अनुभव होने शुरू हो गए। मुझको जप करते समय ऐसा लगता था कि जैसे मैं हवा में हूँ। मुझको मधुर मधुर सुगंध का एहसास होता था। यह मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लगातार आपके संपर्क में रहा। कुछ दिनों के बाद मुझको राधा रानी के दर्शन हुए, जिसके बाद रोज ही मुझको दिव्य दिव्य दर्शन होने लगे। मेरा सारा समय केवल नाम जप में ही जाता था। मेरा तो अब कहीं भी जाने का मन नहीं करता था। लगता था किसी से बात भी करूंगा तो मेरा नाम जप छूट जाएगा। मुझे करीब 3 माह के बाद राधा रानी और कान्हा जी के एक साथ दर्शन हुए। मुझको जो आनंद मिल रहा था, मैं उसको शब्दों से बयां नहीं कर पा रहा हूँ। इसी बीच मेरी पत्नी के पैरों में दर्द शुरू हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया, किंतु उनकी कोई भी दवा काम नहीं कर रही थी। वह रात रात जगती, पेन किलर खाने के बाद भी उस पर उसका ज़्यादा असर नहीं हो रहा था। मैंने जब आपको बताया तो आपने कहा, डॉक्टर रोगों का इलाज करता है, भोगों का नहीं। आप नाम जप पर ध्यान दो, राधा रानी की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। गुरुजी, वाकई वही हुआ जो आपने कहा था। करीब 1 से 1.5 माह की परेशानी के बाद वह दर्द अपने आप समाप्त हो गया। जिसके बाद मेरी पत्नी ने भी आपसे नाम दान ले लिया। वह भी नाम जप करने लगी। गुरुजी, नाम जप से मन में जो पहले इधर उधर की बातें आती थी, वह सभी काफ़ी हद तक समाप्त हो गई हैं। मन में एक आनंद सा रहता है। इसके साथ ही बहुत से अनुभव मुझको होने लगे, जिसको मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। गुरुजी, वाकई अब तो यही लगता है कि कुछ भी हो जाए, किंतु हमारा नाम जप कभी भी नहीं छूटना चाहिए। मैं जानता हूं कि जीवन का अंतिम पड़ाव चल रहा है, कब जाना पड़ जाए, इसलिए निरंतर नाम जप करने का प्रयास करता हूं। गुरुजी, आपने ही कहा था, हर पल आखिरी पल समझकर नाम जप करते रहोगे तो कल्याण होगा ही। गुरुजी, मैंने आपके सारे चैनल देख डाले हैं। आप गोकुल भवन अयोध्या में राम नाम के प्रताप के बारे में बताते हैं। भक्त और भगवान चैनल में राधा नाम की महिमा का गुणगान करते हैं। आप वाकई हम जैसे भटके हुए लोगों का मार्गदर्शन करते हो। आपसे बात करने के बाद एक अलग ही ऊर्जा मिल जाती है। गुरुजी, आपको सत सत नमन करता हूँ। मैं आपका यह ऋण कभी भी चुकता नहीं कर सकता हूँ, किंतु मेरा हमेशा यही प्रयास रहता है कि आश्रम की सेवा के निमित्त मैं हर माह आपको सेवा भेजता रहूँ। गुरुजी, जब मैं आपसे मिलने आया था तो आपने कहा था कि एक बार सांस लेना भूल जाना, नाम जब कभी मत बंद करना। वह बात मैंने गांठ बांध ली थी। गुरुजी, आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहिएगा और अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। राधे राधे। भाई बहनों, आपने देखा, राधा नाम से क्या कुछ जीवन में नहीं हो सकता। बस अपने अंदर नाम के प्रति विश्वास को बनाकर रखिए और निरंतर नाम जप करते रहें। नाम महाराज आपका कल्याण करेंगे, इसमें किसी बात का कोई संशय नहीं है। आपको यदि यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। यदि आपके पास भी राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और
वृंदावन से जुड़ी कोई सत्य कथा हो तो उसको मेरे व्हाट्सएप या ईमेल पर भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य दिखाऊंगा। राधे राधे।